गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिकली कि जहाँ पे हमने एक बीम ली है। कौन सी बीम है हमारी? एक कैंटिलीवर बीम ली है और कैंटिलीवर बीम पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम कैसी थी हमारी? जहाँ पे कि एक एंड क्या था, एक एंड हमारा बेसिकली फिक्स एंड रहता था और दूसरा एंड हमारा कैसा रहता था, जो है फ्री एंड रहता था, यानी कि वो हवा में लटका हुआ रहता था, हैंगिंग रहता था। ठीक, तो अब कैंटिलीवर बीम है एक हमारी। सबसे पहले उस कैंटिलीवर बीम में दो एंड हैं, ए और बी, और इसमें एक लोड लग रहा है W किलो न्यूटन का। कहाँ पे? एंड बी पे। ठीक है, ए एंड हमारा फिक्स है और बी एंड हमारा फ्री एंड है। और जो बीम की लंबाई है वो हमारी कितनी है? टोटल L है। एक सेक्शन हमने माना है XX, जो कि कहाँ पे है? एंड बी से कितना दूरी पे है? X दूरी पे है। ठीक, तो अब हम जो सेक्शन है उस सेक्शन पे हम क्या करेंगे? शेयर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम देखेंगे सेक्शन XX पे कितनी शेयर फोर्स लग रही है। तो हम सेक्शन के सिर्फ इस साइड में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी हमेशा फ्री एंड की तरफ होगी, फिक्स एंड की तरफ नहीं होगी। सेक्शन के हमेशा ही हमें उधर ही देखना है, केवल इधर हमें नहीं देखना है। तो उस साइड में अगर हम देखें तो एक फोर्स लग रही है W की। कहाँ पे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है कि ये कहाँ ले जाएगा? इस बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्लॉकवाइज होता है हमारा नेगेटिव। तो इसलिए हमने शेयर फोर्स निकालेंगे। तो शेयर फोर्स कहाँ पे आएगी? XX सेक्शन पे कौन सी आएगी हमारी? W आएगी। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा? नेगेटिव। देन अब यही शेयर फोर्स देखिए, B पे भी W है और A तक कोई भी बीच में शेयर फोर्स नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके साथ कोई भी घट या बढ़ेगी नहीं। ये एक ही वैल्यू कहाँ तक चलेगी? A तक चलेगी। तो इसलिए जितनी यहाँ पे भी रहेगी W, उतनी ही W यहाँ तक चलेगी, यानी कि B पे भी -W और A पे भी -W, दोनों पे शेयर फोर्स कैसी रहेगी? -W बराबर रहेगी। ठीक है, अब हमने डायग्राम बनाया है। देखिए, डायग्राम बनाने के लिए नोट कर लीजिए ध्यान से कि जो बीम हमें बनानी है उसी के बराबर हमें नीचे लाइनें खींचनी है, डॉटेड लाइन, रेफरेंस लाइन, ताकि हम सेम उसी में एक ही डायग्राम में हम बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम दोनों बना सकें। ठीक है, तो इसी के नीचे मैं एक लाइन खींचूंगा और उसी पे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। अब देखिए, ये जो मोमेंट शेयर फोर्स आ रही है कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब है कि ये नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो इस लाइन के ऊपर की तरफ बनता। ठीक, तो W यहाँ पे है -W और W सेम है, तो इसलिए क्या बनाया मैंने? रेक्टेंगल बनाया, सीधी लाइन खींची, क्योंकि शेयर फोर्स की वैल्यू बिल्कुल समान चल रही है यहाँ से और यहाँ तक, बीच में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, इसलिए ये डायग्राम कैसा बनेगा हमारा? रेक्टेंगल शेप का नेगेटिव। इसको बोल रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम। देन हम निकालते हैं फिर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? बेंडिंग मोमेंट हम सबसे पहले कहाँ पे देखेंगे? सेक्शन पे देखेंगे, XX पे। और XX सेक्शन के हम कहाँ पे देखेंगे? केवल लेफ्ट साइड में देखेंगे। ठीक, तो लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स दिखाई दे रही है, कौन सी? W, और उसकी इस सेक्शन पे, सेक्शन से, यानी कि जहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है उस सेक्शन से इस फोर्स की दूरी कितनी है हमारी? स्मॉल x। तो इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे? W × x। अब नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था, बेंडिंग मोमेंट में जो भी फोर्स नीचे की तरफ लगेंगी वो नेगेटिव होंगी। उसको क्या बोलेंगे हम? हॉगिंग मोमेंट। और हमारा अगर ऊपर की तरफ फोर्सेस लगेंगे तो उसको बोलेंगे हम सैगिंग मोमेंट। वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो इसलिए नेगेटिव आया तो क्या हो गया हमारा? W × x। देन अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है कहाँ पे? B पे और A पे। ठीक है, तो B पे A पे मैं x की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। देखो, अगर हम B को नाप रहे हैं, ठीक है, B को नापना x को हम नाप रहे हैं अगर कहाँ से? B पॉइंट से। जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं स्केल में तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं। स्केल में सबसे पहली रीडिंग क्या रहती है? 0, यानी कि जो रेफरेंस है वहाँ पे जो दूरी है वो क्या है हमारी? 0। ठीक, तो इसीलिए x की जो वैल्यू है वो B पॉइंट पे कितनी है हमारी? 0। तो अगर हम x की वैल्यू B पे 0 रखेंगे तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा? 0। बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे क्या निकल के आया हमारा? 0। देन हमने निकाला एट पॉइंट A। अब देखो, A पॉइंट पे x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? L के बराबर। ठीक, तो x जो है L के बराबर हो जाएगा अगर, क्योंकि हम ये सेक्शन को हम कहाँ लेके चले गए हैं? A पॉइंट पे लेके चले गए हैं। तो सेक्शन अब B से कितना दूर हो जाएगा हमारा? टोटल L लेंथ दूर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x की जगह हमने क्या रख दिया है? L। तो ये क्या आ गया? -WL। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आया? WL, -WL। अब देखिए, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 था और यहाँ पे कितना आया? -WL।
और जो बीच में हमने सेक्शन पे निकाला था वो कितना था WX, और ये भी क्या है नेगेटिव है सारा का सारा, इसलिए नीचे की तरफ बना है। ठीक है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है दैट इज ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगल शेप में बनेगा हमारा। अब ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो लाइन है ये हमें कैसी खींचनी है, ये हम सीधी खींचनी है, कर्व में खींचनी है, पैराबोला बनाना है, हाइपरबोला बनाना है, क्या बनाना है। यहाँ पे देखो हमने सीधी लाइन खींची है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे थी हमारी, y = mx + c। अगर इस तरीके की इक्वेशन आती है तो वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर पैराबोला की इक्वेशन आती है तो उसमें ये क्या हो जाता है हमारा, ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और अगर हाइपरबोला की हो जाती है तो ये क्या हो जाता है हमारा mx³ क्यूब बन जाता है, हमारा क्यूब रूट आ जाता है। ठीक, तो ये इक्वेशन पे हमें ध्यान देना है। इक्वेशन कैसी है हमारी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसलिए सीधी लाइन से जोड़ेंगे हम बी पॉइंट को, किससे, इससे, एंड से। यहाँ पे कितना है WL माइनस में, और यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0। देन दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें हम क्या ले रहे हैं, कैंटिलीवर विद UDL। अब इसमें क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है हमारा पूरी बीम की लेंथ पे। ठीक है, और उसका जो मान हमने लिया है वो लिया है कितना, छोटा w स्मॉल w kN/m। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। UDL का मान हमेशा क्या होगा, जितनी लंबाई के लिए लेंगे आप उतनी लंबाई के लिए हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो इसका शेयर फोर्स का फॉर्मूला है वो हमेशा ही क्या होगा, W यानी कि जो रेट है उसका, ठीक है, इनटू कितनी लेंथ के लिए आप ले रहे हैं उसे। ठीक, तो कितनी लेंथ के लिए लेना है वो हम उसके हिसाब से हम शेयर फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने एक x सेक्शन लिया, कहाँ पे, एंड B से कितनी दूरी पे, x डिस्टेंस पे। तो इस सेक्शन पे हम निकालेंगे शेयर फोर्स, और हम शेयर फोर्स कहाँ पे निकाल रहे हैं, सिर्फ उस साइड में देख रहे हैं। कौन सी साइड में, इसके बीम के सिर्फ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो शेयर फोर्स कितनी आ रही है सेक्शन पे, W × x, माइनस इसलिए आया क्योंकि नीचे की तरफ है, कैसा है हमारा, क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव लिया हमने। फोर्स W स्मॉल w, और कितनी दूरी के लिए लिया हमने, सिर्फ x के लिए लिया, इसलिए W × x। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स आई वो कितनी आई हमारी, W × x। ठीक है, देन अब मुझे निकालनी है शेयर फोर्स पॉइंट B पे और पॉइंट A पे। अब देखो B पॉइंट पे हमने पहले ही बताया कि भाई x = हमारा कितना है, 0। तो B पॉइंट पे अगर x 0 है तो इस इक्वेशन में x 0 रख के B पे शेयर फोर्स कितनी आ जाएगी, FB = 0। देन A पॉइंट पे x का मान कितना हो जाएगा हमारा, x बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे L, तो ये आ जाएगा -W × L। तो हमारी यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी आई, -WL। तो इस तरीके से शेयर फोर्स यहाँ पे 0, और यहाँ पे बीच में कितनी आई थी, -WX, और यहाँ पे कितनी आई, WL। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिया। अब देखो ये लाइन भी बिल्कुल सीधी खींचेंगे हम, सीधी खींचेंगे नेगेटिव में, क्योंकि नीचे की तरफ बना है, इसीलिए, क्योंकि इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन कैसी है हमारी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसलिए ये लाइन कैसी होगी हमारी, सीधी होगी। देन बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट में हमें देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब जब हम UDL की बात करते हैं, UDL, तो UDL के केस में जो हमारी फोर्स आती है, शेयर फोर्स, उसका मान होता है W × x, यानी कि जो लोड की इंटेंसिटी है, जो रेट दिया हुआ है आपको, और कितनी दूरी के लिए वो लग रहा है। तो ये तो हो गया आपका शेयर फोर्स। अब अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ इसी शेयर फोर्स का, तो मोमेंट = क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स, यानी कि जो शेयर फोर्स है वो कितनी है हमारी, WX। तो ये हो जाएगी शेयर फोर्स W × x, और इसकी जो दूरी है, क्योंकि हम जब भी मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं हम, उसकी सेक्शन x एक्स से। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम UDL की बात करेंगे तो UDL में डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, जो बीच में होगी, यानी कि हाफ होगी, टोटल डिस्टेंस की हमारी हाफ होगी। क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं, जो ये UDL है, आप इसको अब इस तरीके से देख लीजिए कि ये एक छोटा पोर्शन है जिसका टोटल जो डिस्टेंस है हमारा कितना है, x है। ठीक है, तो इस पे जो लोड हो गया हमारा, वो लोड इंटेंसिटी कितनी थी, W, और शेयर फोर्स कितनी आई थी हमारी, WX। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो है एक पॉइंट लोड है, और उस पॉइंट लोड का मान कितना है, W × x। और मुझे निकालना कहाँ है, यहाँ पे निकालना है, कहाँ पे, x सेक्शन पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, और ये कहाँ पे लगता है, हमेशा सेंटर पे लगता है। सेंटर का मतलब है कि ये बीच में लगेगा, यानी कि x/2 पे लगेगा। ठीक है, तो अब जो मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, फोर्स, यानी कि W × x, और इंटू इसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेक्शन x एक्स से। x एक्स से कितनी है इसकी दूरी, x/2। तो ये हो जाएगा इंटू x/2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, WX² 2।
सेम हमने यहाँ पे भी वही किया है। देखो बेंडिंग मोमेंट निकाला है कहाँ पे, सेक्शन एक्स एक्स पे, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है, तो डब्ल्यू एक्स तो हमारा हो गया शेयर फोर्स, और इनटू उसकी दूरी कितनी है सेक्शन एक्स एक्स से, x/2, क्योंकि ये हमेशा बीच में लगता है, टोटल जो डिस्टेंस होगी हमेशा उसके सेंटर में रहेगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस WX²/2। अब मोमेंट निकालना है मुझे, तो मोमेंट बी पॉइंट पे x=0 है, x=0 है तो मोमेंट भी हमारा 0 हो जाएगा, और ए पॉइंट पे अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो x की बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, l के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा WL²/2। अब देखिए मोमेंट वहाँ कितना आ रहा है 0, बीच में कितना आया यहाँ -WX²/2, और यहाँ पे कितना आया हमारा WL²/2। नेगेटिव आ रहा है सारा का सारा, इसलिए नीचे की तरफ बनाया है। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ये कैसी बनाई है, पैराबोला बनाई है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन कैसी है हमारी, पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी पावर 2 आ रही है, तो इसलिए लाइन कैसी है, कर्व में हम खींचेंगे, पैराबोलिक खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।